जो पीएमएलएन को सपोर्ट की वो खुशी से कोई नहीं की, लेकिन पीपल्स पार्टी की मजबूरी क्या है, पीपल्स पार्टी का गुनाह क्या है, वो ये है कि हम पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते हैं। लोग कहते हैं कि जी फिर गवर्नमेंट से अलहदा क्यों नहीं हो जाते। हम आज होने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो अख्तलाफात पिछले कुछ हफ्तों से नजर आ रहे हैं, कल भी इस हवाले से एक नशिस्त हुई लेकिन उसमें भी कोई नतीजा नहीं बरामद हो सका। तो उसके बाद ये नहीं बताया गया कि अब दोबारा ये नशिस्त कब होनी है। तो आपके ख्याल में आखिर डेडलॉक कहाँ पैदा हुआ है? देखिए, ये जो एक बात सब मैं सुनता हूँ कि जी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो हैं, और अभी पीपल्स पार्टी ने जो है बड़े एतराज़ अब शुरू किए हैं। मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का पीडीएम गवर्नमेंट के बाद जब इलेक्शन हुए तो सबसे ज़्यादा तो तंग हमें पीएमएलएन ने किया। सिंध जो हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहाँ से रायविंड से आके इन्होंने आके पीएमएलएन ने इत्तेहाद बनाया एमक्यूएम के साथ, इनके साथ एमक्यूएम के साथ, जीडीए के साथ, कौम पर जो जहान के लोग थे इकट्ठे किए और हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ा। और आपको याद होगा कि जो रिजल्ट आए थे, हमने तो गैर मशरूत तौर पे आज़ाद अरकान को ऑफर की थी कि आप भाई बना लें गवर्नमेंट और चलाएं, आपके नंबर ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी तो पॉलिटिकल सोच नहीं थी। पीएमएलएन ने कहा कि जी हमें आप सपोर्ट करें, तो हमने जो पीएमएलएन को सपोर्ट की वो खुशी से कोई नहीं की, लेकिन पीपल्स पार्टी की मजबूरी क्या है, पीपल्स पार्टी का गुनाह क्या है, वो ये है कि हम पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते हैं, हम जमहूरियत की बात करते हैं। और अगर पीपल्स पार्टी पीएमएलएन की गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में सपोर्ट ना करती तो क्या होना था? नए इलेक्शन की तरफ जाते ना, किसी के पास भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी। क्या नए इलेक्शन हो जाते इन 60 दिनों में या 90 दिन में? 9 साल लगते, 7 साल लगते। तो पीपल्स पार्टी ने ये कड़वा घूंट पिया और गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में उनको सपोर्ट की। हमने एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं बने। अब चारों सूबों में हमें मैंडेट है, एमपीए भी हैं, एमएनए भी हैं, सेनेटर भी हैं, चारों सूबों से। पीएमएलएन के पास सिंध में एक भी सूबाई असेंबली, नेशनल असेंबली या सेनेट से उनके पास नहीं है लोग। इसी तरह जो दीगर भी बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको चारों सूबों में नुमाइंदगी नहीं है। हमें कम या ज़्यादा चारों सूबों में हमारे इलेक्टेड लोग हैं, और ख़ास तौर पर पंजाब में जो हमारे इलेक्टेड लोग हैं उनको बड़े इश्यूज़ हैं। ये जो आए दिन हमारे इख्तलाफात होते हैं, इसकी वजह यह है कि चलो सिंध में और बलूचिस्तान में तो हमारी गवर्नमेंट है, वहाँ पे तो जो इश्यूज़ हमें फेडरल गवर्नमेंट से रहते हैं वो भी कई दफ़ा आपके सामने आए हैं, जिस पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कई दफ़ा बात की है, सीएम सिंध ने बात की है, सीएम बलूचिस्तान ने बात की है। लेकिन जो पंजाब से हमारे इलेक्टेड लोग हैं उनको तो कोई वहाँ सुनता नहीं है। तो वो जब चेयरमैन साहब से मिलते हैं या हमारी सीईसी की मीटिंग होती है तो वो कहते हैं कि भाई हमें किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है कि हमने इलेक्शन इतने मुश्किल हालात में लड़े, हम जीत के आए, और अब गवर्नमेंट में अगर कोलेशन में है या हम उनके किसी भी तौर पर इत्तेहादी हैं, उनके फॉर्मेशन में उनको सपोर्ट किया है, तो ये जो उनको जायज़ जो एक मिलना चाहिए, उनका राइट है, वो तो उनको मिलने चाहिए ना, वो नहीं मिलते। तो फिर जाहिर है ये आप जो देखती हैं आए दिन बयानात भी आते हैं, फिर वो मीटिंग्स भी होती हैं। तो अगर वो हल हो जाएगा तो सब ठीक है। और हम जो कई लोग कहते हैं कि जी फिर गवर्नमेंट से अलहदा क्यों नहीं हो जाते, हम आज होने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या उससे मुल्क को नुकसानात नहीं है? आगे ही हम लोग मुआशी इस वक्त जो सूरत हाल है उसको मज़ीद ख़राब करें। पीपल्स पार्टी ये इल्ज़ाम अपने सर ले कि वो जो पीटीआई की वजह से वो जो दिवालिया होने जा रहे थे हम लोग, उसको मुश्किल फ़ैसले करके बचाया, और अब जब बेहतरी की तरफ जब जा रहे हैं, जब मईशत बेहतर हो रही है, वो जो एक शरह थी महंगाई की जो बढ़ रही थी उसमें कमी आ रही है, यहाँ बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अब यहाँ पे आ रही है, मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान यहाँ पे एससीओ में आए और बहुत इवेंट में इतनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रही है। आज भी हमारे कराची में भी चाइनीज़ डेलीगेशन आया हुआ है जिसने 2-3 बिलियन डॉलर की कमिटमेंट की है। इस तरह के हर जगह पे अच्छे नताइज आ रहे हैं। तो अगर अब हम सिर्फ इस वजह से करें, हम तो ब्लैकमेल नहीं करते, हमारी मजबूरी ये है कि हम पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। हम इनकी तरह पीटीआई की तरह तो फैसले नहीं करते कि अगर हुकूमत में नहीं है तो भाई पाकिस्तान
भी जो इनके बयानात हैं आपके सामने, मैं नहीं दोहराना चाहता। हमें तो भुट्टो यहाँ पे शहीद हुए, जुल्फकार अली भुट्टो, बीबी शहीद की गई, आसिफ अली जरदारी साहब साला साल जेल में रहे, हमारे दीगर लोगों के ऊपर सख्तियां हुई। हमने तो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया है। हम तो पाकिस्तान की बात करते हैं और हमारे लिए सबसे अहम पाकिस्तान है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, ये सियासतें भी होंगी, ये हुकूमतें भी होंगी, लेकिन अब उस पर क्या कहा जा सकता है। ये